प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल दीजिए गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे भाई मेरे बहन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 31वां वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, क्या होता है कि जब एक व्यक्ति या लोग मिलकर के परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, और मेरे भाई मेरे बहन जो कि ब्राज़ील में हुआ, मैं और आप सब जानते हैं कि ब्राज़ील के अंदर ये जो कार्निवल जो मनाया गया 2023 के अंदर, और इस कार्निवल के अंदर शैतान की आराधना की गई, परमेश्वर का अनादर किया गया, प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज़ारों लाखों की भीड़ इसमें आनंद कर रही थी, झूम रही थी, नाच रही थी, और वो इस बात को प्रकट कर रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि पाप करना जो है वो अनाज्ञाकारिता नहीं है, पर वो स्वाभाविक है। और ये एक शॉकिंग बात थी, ये एक चौंकाने वाली बात है उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर और उसके वचन और बाइबल को अनुसार जीते हैं और मानते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ब्राज़ील के अंदर जो कि एक मसीही देश है, वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जब मजाक उड़ाया जाता है तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड मैं और आप अपने लिए कमाते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से आज मैं और आप ब्राज़ील के अंदर देख सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि लोगों ने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, अनादर किया या उसको रिजेक्ट किया। मेरे भाई मेरे बहन, एक सेलिब्रिटी जिसका कि नाम मर्लिन है, उसने एक बार बिली ग्राहम, परमेश्वर के दास, उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर के कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें यीशु मसीह का प्रचार करूं, यीशु मसीह के विषय में बताऊं, उसके प्रेम के बताऊं। मेरे भाई मेरे बहन, मर्लिन ने कहा कि मैं रिजेक्ट करती हूं। उसने परमेश्वर को अनादर किया, परमेश्वर के वचन का अनादर किया, रिजेक्ट कर दिया और कहा बिली ग्राहम से कि मुझे तुम्हारे यीशु मसीह की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने प्रभु यीशु मसीह का अनादर किया। मेरे भाई मेरे बहन, बिली ग्राहम ने उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें यीशु मसीह का वचन दूं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। मेरे भाई मेरे बहन, 1 सप्ताह के बाद वो अपने कंपार्टमेंट के अंदर मरी हुई पाई गई। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। जब उसके पास समय था, जब उसके पास अवसर था, परमेश्वर ने उसको दिया था, उससे बात कर रहे थे, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने परमेश्वर का अनादर किया। मेरे भाई मेरे बहन, एक और व्यक्ति है जो मैं और आप पाते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, स्टीवन हॉकिंग। और मैं और आप जानते, एक फेमस फिजिशियन, उसने अपने एक कथन के अंदर कहा था, गॉड सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। परमेश्वर है ही नहीं, वास्तवता ये है मेरे भाई मेरे बहन। नेक्स्ट डे वो अपनी चेयर के ऊपर मरा हुआ पाया गया। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का अनादर किया और अपनी ज़िंदगी से, अपने कैरियर से उन्होंने हाथ धो दिया। आज वो कहीं नहीं है, उनका जीवन नाश हो चुका है। मेरे भाई मेरे बहन, ब्राज़ील के अंदर ये जो कार्निवल मनाया गया, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शैतान की आराधना की जा रही है, किस प्रकार से शैतान की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को बना करके उसको आगे नाचा जा रहा है, उसके आगे गीत गाए जा रहे हैं, उसकी महिमा की जा रही है। मेरे भाई मेरे बहन, और जब मैं और आप देखते हैं तो उस कार्निवल वीक के अंदर ब्राज़ील के अंदर भारी बारिश होने लगी। जी हाँ, इस कार्निवल का जो फेस्टिवल चल रहा था, इस पूरे वीक के अंदर जो बारिश होनी शुरू हुई है, मेरे भाई मेरे बहन, 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है। लगातार वहाँ पर 70 से भी ज़्यादा लोग अब तक वहाँ मर चुके हैं। और आज की डेट के अंदर जो ब्राज़ील है वो एक नदी
के रूप में तब्दील हो चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये वो हमारे काम है जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं और आज उन कामों का सिला हम पा रहे हैं। एक चौंका देने वाली बात है कि ब्राज़ील के अंदर जो यीशु मसीह का, क्राइस्ट का जो स्टैचू है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आग जो है, जो बिजली आ रही है, वो उस स्टैचू के ऊपर अटैक करी और वो स्टैचू बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मेरे भाई मेरे बहन, ये संसार के लिए, लोगों के लिए, ब्राज़ील के लोगों के लिए एक संकेत है, एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। ये एक चेतावनी है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को नहीं चाहता, पर ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर चलें, परमेश्वर के वचन के अंदर जिए। हज़ारों लोगों ने अपने घरों को खो दिया है और बहुत सारे लोग अब तक मिसिंग हैं। मेरे भाई मेरे बहन, 104 से भी ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं और कितने ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का ठट्टा बना रहे थे, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का मजाक बना रहे थे। आप देख सकते हैं वो व्यक्ति जो कि यीशु मसीह का रोल यहाँ प्ले कर रहा है, जो कि शैतान के द्वारा पीटा जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि शैतान सबसे बड़ा है, यीशु मसीह कमज़ोर है। ये व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का रोल प्ले किया, इसके नेक्स्ट डे ये एक कार एक्सीडेंट के अंदर ऑन स्पॉट ये मर चुका है। एक और व्यक्ति है जो कि क्रूज़ पर लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है और ऐसा अभी सुनने में आ रहा है, ऐसा न्यूज़ अभी आई है कि इस व्यक्ति की हालत गंभीर है। अभी तक इसकी स्थिति के विषय में बताया नहीं गया। इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, जब कभी भी हम परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, जब कभी भी लोगों ने परमेश्वर के मजाक बनाया है, उसे ठट्टों में उड़ाया है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए परमेश्वर का मजाक ना उड़ाएं, उसके वचन का मजाक ना उड़ाएं। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता मेरे भाई मेरे बहन, परंतु परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज मौका दे रहा है कि हम अपने पापों से फिर जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में दे दें। वो आज भी तरस खाने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो इस ब्लास्फेमी को पसंद नहीं करता। वो जब अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया जाता है, तब वो परमेश्वर के दंड को लेकर के आता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं और आप इन अंत के दिनों में सचेत हो जाएं, परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाएं, बल्कि अपने जीवन को तैयार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएं। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।